बकरियों को क्यों बोला? जो अपनी मर्जी करती हैं, जिनको परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है। और भेड़ें जो कि यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है, या वो लोग जो उसने ठहराए हैं, वो उन पर आश्रित हैं, वो उन पर डिपेंडेंट हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम मेरी भेड़ हो। हम जीसस क्राइस्ट से ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते। इसीलिए इस पूरे दुनिया में जीसस क्राइस्ट से ज़्यादा इस्तेमाल कोई नहीं हुआ। क्या उसका कारण फास्टिंग था? तो मैं आपको ऐसे सेवक दिखा देता हूं जो 40-40 रोजे दिन रात के अपनी लाइफ में कितनी बार रख चुके हैं। तो उन्हें तो जीसस क्राइस्ट से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। क्या प्रार्थना था? मैं आपको ऐसे सेवक दिखाता हूं अफ्रीका में जो रहते ही जंगलों में हैं, हफ्ते में 5 दिन जंगल में रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो उनको तो ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। फास्टिंग में आपको दिखा देता हूं, जीसस क्राइस्ट से भी ज़्यादा लोगों ने की है। प्रेयर भी बहुत करते हैं लोग, लेकिन इस्तेमाल उस तरह से क्यों नहीं हुए? क्योंकि लिखित वचन से, खुदा से जितना जीसस ने प्यार किया है, इतना कोई दुनिया में नहीं कर सका। जितना रिटन वर्ड से उसने प्रेम किया है, क्या हम लिखित वचन से प्यार करते हैं? जितना प्यार परमेश्वर ने किया है अपने बाप से, खुदा बाप से, यहोवा पिता से। और जब बाइबल कहती उन्होंने निकाला नहीं, रख लिया, कि परमेश्वर को इतना नहीं। हम आजकल के लोग हैं, व्यवस्था तो बहुत साल पहले दी गई थी, हमें आज के हिसाब से उसको मॉडिफाई करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आप जैसा है कि जिसके वचन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें एडिट करने की? लोग बोलते हैं, कुछ जो आत्मा में अनपढ़ होते हैं, कि बाइबल को समय समय पर एडिट किया गया है। एक भी बिंदु बाइबल का एडिट नहीं हुआ हजारों सालों से। प्रॉब्लम यह है कि बाइबल इब्रानी और यूनानी भाषा में लिखी गई थी। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो प्रेम का एक ही मतलब है, प्रेम प्रेम, पत्नी वाला भी प्रेम, भाई वाला भी प्रेम, दुश्मन वाला भी प्रेम, प्रेम प्रेम प्रेम। लेकिन अगर आप यूनानी पढ़ेंगे तो वहां पर जीसस क्राइस्ट वाला अगापे प्रेम, भाइयों वाला। कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पिसता रहेगा। यह वचन कहां पूरा हुआ? गिदौन के टाइम पे, जब वो गेहूं छुपा रहा था, तो उस परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लोग आते थे पलिश्ती और सब बीज ले जाते थे, फसल ले जाते थे, ताकि इनके पास बीज ही ना रहे, फसल न रहे। तो परमेश्वर ने कहा, पहले से लिखा, तेरी उपज तेरी कमाई अनजाने लोग खाएंगे। 48 आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। जब तक तू नष्ट ना हो जाए, वो तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। और ये वचन जब न्यायियों की पुस्तक में हुए, कैसे? अगर आप इन्हें पढ़ेंगे ना, जैसे मान लो अगर हम न्यायों की पुस्तक 3 उसकी 12 में पढ़ते, फिर इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजराइल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने उसकी दृष्टि में बुरा किया था। जस्ट मैंने आपको आज मैंने स्टार्ट नहीं करना इसको, जस्ट मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर ने अन्य जाति एक राजा को इजराइल के ऊपर प्रबल कर दिया। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ था। कौन सी व्यवस्था में? जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, पहले से ही बोल दिया गया था कि वो तो उसको शत्रुओं से हरवाएगा। 25 आयत में बोल दिया गया था। 33 आयत में अनजाने देश के लोग तेरी उपज खा जाएंगे। बोल दिया गया था 48 आयत में तुझको भूखा प्यासा नंगा होकर शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। और जब कोई न्याय उठता था, वचन बताता था कि बच्चों ये लिखा है वचन में, राइट वचन ये है, सही वचन ये है, और वो तौबा करते थे प्रभु से, फिर से प्रभु की ओर मुड़ते थे। न्याय फिर उनकी अगुवाई करता था, परमेश्वर फिर उनके साथ रहता था। क्योंकि परमेश्वर को जिताने के लिए फिजिकल ताकत की जरूरत नहीं है, उसे किसी फिजिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप वचन पे सही हैं, आप खड़े हैं, आप जीतेंगे अपने आप।
तो इस तरह से आज हम इस पुस्तक को समझते हैं कि आपने इसे समझा, आपने इसे जाना, किस तरह से परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता आया है। और जब हम सोमवार से, मंडे से इस न्यायों की पुस्तक की स्टडी को स्टार्ट करेंगे, बाइबल टीचिंग को, बाइबल की स्टडी को, आपको मालूम होगा कि मैं किस विषय के ऊपर सुन रहा हूँ और ये कैसे शुरू हुआ, क्यों इजरायली क्यों ऊपर दूसरे राजा प्रबल होते थे, और फिर किस तरह से परमेश्वर उन लोगों को उन राजाओं से छुड़ाता था, फिर कितनी देर वो छूटे रहते थे। जैसे न्यायी मरता था फिर वो अपने अपने कामों में, कर्मों में लग जाते थे, फिर से पाप करते थे। और फिर जब न्यायी आता था फिर वो तौबा करते थे, फिर परमेश्वर उन पर बरकत देता था, फिर परमेश्वर उनको शत्रुओं से आज़ाद करता था। हालेलुया। आज एनिमी हमारे बाहर नहीं है। परमेश्वर के राज्य में अगर आप स्पिरिचुअल लोग हैं, आपका कोई एनिमी, कोई पास्टर, कोई सेवकाई, कोई इंसान, कोई आपके खिलाफ बोलने वाला, कोई बंदा आपका दुश्मन नहीं है। आपका दुश्मन आपके सेल्फ, आपके खुद के गुनाह, पाप और वचन के ऊपर ना चलना, ये आपके दुश्मन हैं। क्योंकि वचन के ऊपर ना चलने से जब परमेश्वर की ग्रेस खत्म हो जाती है, देखो वचन में क्या लिखा हुआ, फिर से पढ़ेंगे उसको, उसके बाद हम आखिरी प्रेयर में चलेंगे। यहाँ पर एक वचन मैंने पढ़ा कि परमेश्वर कहता तू अत्यंत घबराएगा। अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा घबराहट रहेगी तुम लोगों में, अत्यंत घबराहट। जिस काम में तू हाथ लगाएगा यहोवा तुझको श्राप देता रहेगा और भय तुर करता रहेगा, भय तेरे अंदर रहेगा। आज अगर आप डिप्रेस्ड लोगों को देखेंगे, अजीब सा भय है उनके अंदर, अजीब सी बेचैनी है लोगों के अंदर। उसका रीज़न ये है कि जब वचन को ब्रेक किया जाता है तो बेचैनी लाइफ में एंटर करती है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। आपको ये बात हमेशा वचन से याद रखनी है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, जो कोई तुझको कोसे मैं उसको श्राप दूंगा। इसीलिए आपको अपने दुश्मनों को कभी कोसने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है अब्राहम की जनरेशन से, जो आप और मैं हैं, कि जब कोई तुझको कोसे मैं उसे श्राप दूंगा। हालेलुया। एक बहुत अमेरिका की, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड मिनिस्ट्री है एक, और वो वचन की सेवकाई करते हैं। एक दिन वचन प्रीच करते करते उन्होंने बेनी हिन की बहुत बुराई की, और जब बहुत बुराई की, थोड़े दिन बाद वो बीमार हो गया, और इतना बीमार हुआ और प्रभु से, और बड़ा अच्छा सर्वेंट, और प्रभु से पूछ रहा, प्रभु क्या बात है, तू मेरी प्रेयर नहीं सुन रहा। तो परमेश्वर ने कहा, तूने उसकी बुराई की इसलिए इस पोजीशन पे है। उसने खुद गवाही दी, ये टेस्टिमनी उसने आप दी है। तो उसने कहा कि जब मैंने फिर उसको फ़ोन किया और माफ़ी को मांगा कि इस तरह से मैंने तेरे खिलाफ बात की और मुझे माफ़ कर, तो तब परमेश्वर ने उसे हील किया। वचन बहुत कड़क है, ये किसी का पक्षपात नहीं करता, ये नाम देखकर नहीं काम करता, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत रियल है, रियल देन यू एंड मी। हमारी इस फिजिकल लाइफ से भी ज़्यादा रियल ये वर्ड ऑफ गॉड है, क्योंकि ये हमसे पहले था। हालेलुया। जब हम वर्ड के ऊपर रहेंगे, वचन के ऊपर रहेंगे, हम कभी भी हारेंगे नहीं। अगर हम वचन से बाहर रहेंगे तो एक तिनका भी तुम्हें गिरा देगा, और अगर हम वचन के अंदर रहेंगे, पहाड़ भी तुम्हारे सामने बोना और कच्चा नजर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस है। अपने इनसाइड पे काम करें, अपने अंदर काम करें, बाहर काम करने की कोशिश मत करें। अंदर सुधार करें, बाहर अपने आप सुधार हो जाएगा। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति को, उसको स्मेल आ रही थी, गंदी स्मेल आ रही थी। वो जहाँ जाए उसको स्मेल आ रही है, घर पे, अंदर, बाहर, परफ्यूम छिड़क लिए। तो बाद में पता चला कि उसकी यहाँ पर गंदगी लगी थी,
तो कई बार जब गंदगी खुद पे लगी होती है तो हमें स्मेल आती है और हम सोचते नहीं वहाँ से आ रही, नहीं वहाँ से आ रही। तो कई बार अगर हम अपने आप को क्लीन कर लें तो स्मेल आनी बंद हो जाएगी। तो वर्ड हमें क्लीन करता है, इसलिए परमेश्वर ने कहा जो वचन मैंने तुमसे कहे इसीलिए तुम उनके कारण शुद्ध हो। जब हम वर्ड पढ़ते हैं वो हमें शुद्ध करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई पास्टर, कोई प्रचारक सिर्फ जो प्रचार करने के लिए बाइबल पढ़ता है वो कभी भी इफेक्टिव प्रीचर नहीं रहा। जिसकी प्रीचिंग घुटनों पे जन्मी है प्रेयर करते वक्त और सेल्फ बाइबल रीडिंग फॉर माई सेल्फ, मेरी उन्नति के लिए जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, उस जगह पर अगर जन्मी है वो टीचिंग, वो लोगों के हृदयों के अंदर घुस जाएगी और काम करेगी। कल मीटिंग में आपका स्वागत है। कल मैं आपसे ऑसम मैसेज शेयर करूंगा खुदावंद की आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा आपको